19वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक रूप से पराधीन और सामाजिक रूप से संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो चुकी थी और उसके साथ ही पश्चिमी शिक्षा, मिशनरी गतिविधियां तथा वैचारिक संघर्ष का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। यह वह समय था जब एक ओर भारतीय समाज आंतरिक कुरीतियां, अंधविश्वासों और बाह्य आडंबरों से ग्रस्त था, तो दूसरी ओर ईसाई मिशनरी हिंदू धर्म की तीव्र आलोचना कर रहे थे। इसी ऐतिहासिक संदर्भ में स्वामी दयानंद सरस्वती का व्यक्तित्व उभरता है, जिन्होंने न केवल हिंदू समाज की आंतरिक कमजोरियों पर प्रहार किया, बल्कि ईसाई मत की भी शास्त्रीय और तार्किक समीक्षा की। उस समय का धार्मिक परिदृश्य समझना आवश्यक है। वेदों और उपनिषदों का अध्ययन सीमित हो चुका था, दर्शन की गहन परंपरा जनजीवन से दूर हो गई थी, धर्म का व्यवहारिक स्वरूप अधिकतर कर्म कांडों और रूढ़ियों में सिमट गया था। जातिगत ऊंच नीच, स्त्री शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी समस्याएं समाज में विद्यमान थीं। मिशनरियों ने इन्हीं बिंदुओं को आधार बनाकर यह प्रचार किया कि हिंदू धर्म स्वयं दोषपूर्ण है और उद्धार का मार्ग केवल ईसाई मत में है। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद मिशनरियों को भारत में खुलकर प्रचार की अनुमति मिली। 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति के बाद अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार हुआ और बाइबल के अनेक भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रकाशित होने लगे। विलियम कैरी और अलेक्जेंडर डफ जैसी मिशनरी शिक्षा और धर्म प्रचार दोनों में सक्रिय थे। इस काल में भारतीय नवजागरण के प्रयास भी हुए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ईसाई धर्मशास्त्र के कुछ पक्षों पर प्रश्न भी उठाए। उनकी पुस्तक प्रेसेप्ट्स ऑफ जीसस इस बात का प्रमाण है कि वे ईसा के नैतिक उपदेशों से प्रभावित थे। उनके बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने वेदों की ओर लौटने की बात की, परंतु ब्रह्म समाज का एक वर्ग ईसाई प्रभाव से पूर्णतः मुक्त नहीं रह सका। केशव चंद्र सेन के जीवन में ईसाई प्रभाव इतना प्रबल हुआ कि उस समय यह चर्चा आम थी कि वे ईसाई मत के निकट जा रहे हैं। यह परिस्थिति हिंदू समाज के आत्मविश्वास को चुनौती देने वाली थी। ऐसे समय में स्वामी दयानंद का दृष्टिकोण अत्यंत स्पष्ट और प्रखर था। उनका मत था कि भारत का वैदिक धर्म आध्यात्म, दर्शन और नैतिकता की दृष्टि से अत्यंत उच्च है। समस्या धर्म के मूल सिद्धांत में नहीं बल्कि उनके विकृत आचरण में है। इसलिए उन्होंने सुधार की शुरुआत भीतर से की। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, चमत्कारवाद और धर्माधारित जातिवाद पर उन्होंने कठोर प्रहार किया। परंतु जब मिशनरियों ने हिंदू धर्म को हीन सिद्ध करने का प्रयास किया, तब दयानंद ने प्रतिवाद आवश्यक समझा। 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का मूल उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना, सत्य को स्वीकार करना और असत्य का त्याग करना। उसी वर्ष प्रकाशित उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भारतीय नवजागरण का आधार स्तंभ बन गया। इस ग्रंथ के 13वें समुल्लास में उन्होंने ईसाई मत की विस्तार से समीक्षा की। यह उल्लेखनीय है कि दयानंद ने बिना अध्ययन की आलोचना नहीं की। उन्होंने बाइबल के हिंदी और संस्कृत अनुवादों का गंभीर अध्ययन किया। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने बाइबल के अनेक अंशों का उद्धरण देकर प्रश्न उठाए। उदाहरण के लिए उन्होंने उत्पत्ति ग्रंथ में वर्णित सृष्टि कथा पर प्रश्न किया कि यदि ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है, तो वह मनुष्य को पाप करने की संभावना के साथ क्यों उत्पन्न करता है। उन्होंने मूल पाप की अवधारणा को न्याय संगत नहीं माना। उनका तर्क था कि यदि आदम के पाप का दंड समस्त मानव जाति को भुगतना पड़े, तो यह ईश्वर की न्यायप्रियता पर प्रश्न चिन्ह है। इसी प्रकार उन्होंने ईश्वर के मानवीकरण पर भी आपत्ति की। बाइबल में ईश्वर के क्रोधित, ईर्ष्यालु या दंड देने वाले रूप के वर्णन पर उन्होंने प्रश्न उठाया और कहा कि ईश्वर सर्वव्यापक, निराकार और न्यायकारी है। उसमें मानवीय दुर्बलताएं नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी पूछा कि यदि मुक्ति केवल एक ऐतिहासिक घटना ईसा के बलिदान पर निर्भर है, तो उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ईसा का नाम तक नहीं सुना। क्या ईश्वर का न्याय इतना सीमित हो सकता है। दयानंद ने त्रित्व की अवधारणा पर भी तर्क प्रस्तुत किए। उनके अनुसार ईश्वर एक है, सर्वशक्तिमान है और उसका विभाजन संभव नहीं। वेदों के एकम संद्विप्रा बदुधा बदंती सिद्धांत के आधार पर उन्होंने ईश्वर की एकत्व धारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वेदों में ईश्वर निराकार, सर्वव्यापक और सर्वज्ञ है। वह किसी एक शरीर या जाति में सीमित नहीं।
डॉक्टर भवानीलाल भारती की पुस्तक स्वामी दयानंद और भारत में ईसाईयत के पृष्ठ 15 से 17 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि दयानंद ने मिशनरियों के साथ प्रत्यक्ष संवाद और शास्त्रार्थ किए। उन्होंने सार्वजनिक सभाओं में यह चुनौती दी कि यदि हिंदू धर्म की आलोचना की जा रही है तो ईसाई धर्म के सिद्धांत भी तर्क की कसौटी पर परखे जाएं। उनके शास्त्रार्थों के अभिलेख आर्य समाज के प्रारंभिक दस्तावेजों में उपलब्ध हैं। दयानंद का उद्देश्य किसी समुदाय के प्रति घृणा फैलाना नहीं था, बल्कि वैचारिक आत्मरक्षा था। वे मानते थे कि यदि हिंदू समाज अपनी जड़ों को भूलकर हीन भावना में डूब जाएगा तो वह सांस्कृतिक रूप से पराधीन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सुधार आत्मशुद्धि से होना चाहिए, आत्मत्याग से नहीं। उन्होंने हिंदू समाज की कुरीतियों को भी उतनी ही कठोरता से चुनौती दी जितनी बाहरी आलोचनाओं को। उनका दृष्टिकोण यह भी था कि सेमेटिक परंपराएं मुख्यतः पैगंबरी और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं, जबकि भारतीय परंपरा दार्शनिक अन्वेषण और अनुभूति पर आधारित है। उपनिषदों का अद्वैत, सांख्य का तर्क, योग का अनुशासन, मीमांसा का विश्लेषण, ये सब दर्शाते हैं कि भारत में अध्यात्म और दर्शन की समृद्ध परंपरा रही है। उन्होंने भारतीयों से आग्रह किया कि वे अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करें और विवेक के आधार पर निर्णय लें। यदि व्यापक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दयानंद की समीक्षा भारतीय आत्मगौरव की पुनर्स्थापना का प्रयास थी। उस समय बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहे थे, शिक्षा और सामाजिक सेवा के माध्यम से मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में यदि कोई वैचारिक प्रत्युत्तर ना दिया जाता तो संभव था कि भारतीय समाज का आत्मविश्वास और अधिक क्षीण हो जाता। स्वामी दयानंद ने स्पष्ट किया कि सत्य का स्वीकार किसी एक ग्रंथ या परंपरा तक सीमित नहीं है, परंतु किसी भी मत को तर्क और न्याय और सार्वभौमिकता की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उन्होंने अपने अनुयायियों को अंधानुकरण से बचने की शिक्षा दी और कहा कि वेदों का अध्ययन करो, प्रश्न करो और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकालो। आज जब हम उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी ईसाई मत की समीक्षा केवल प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक संगठित वैचारिक परियोजना थी जिसका उद्देश्य भारतीय समाज को आत्मविश्वासी, शिक्षित और तर्कशील बनाना था। उन्होंने यह सिखाया कि किसी भी चुनौती का उत्तर ज्ञान और विवेक से दिया जा सकता है। यही कारण है कि उनका आंदोलन केवल धार्मिक सुधार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना का भी आधार बना। इस प्रकार स्वामी दयानंद द्वारा ईसाई मत की समीक्षा को समझने के लिए हमें उस समय के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को ध्यान में रखना होगा। यह समीक्षा विरोध की भावना से अधिक आत्मरक्षा और आत्मगौरव की भावना से प्रेरित थी। उन्होंने भारतीय समाज को यह संदेश दिया कि अपने धर्म को जानो, समझो और तर्क की कसौटी पर परखो, क्योंकि ज्ञान ही सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग है। नमस्कार।